साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस क्लास में अपन बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण से इंजेक्शन के बारे में। और ये इंजेक्शन होता है दोस्तों बुपारवाक्योन का। बुपारवाक्योन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण से एक दवा होती है जो कि थैलेरियोसिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है। अब बुपारवाक्योन मार्केट में ब्यूटालेक्स के नाम से भी अवेलेबल होता है, ब्यूटाजाइड के नाम से भी अवेलेबल होता है और प्रचलित ब्रांड होता है जूबियोन के नाम से भी ये मार्केट में अवेलेबल होता है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बुपारवाक्योन से संबंधित जो भी जानकारी है वो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी कंडीशंस में इसको यूज में ले सकते हैं, क्या इसका एक्शन होता है, कैसे इसको काम में लेना है और क्या क्या सावधानियाँ अपने को इसमें रखनी होती है। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर कीजिए। जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर पहुंच जाए। इंजेक्शन ब्यूटालेक्स, इंजेक्शन ब्यूटाजाइड बोल सकते हैं, या अपन इसको बोल सकते हैं इंजेक्शन जूबियोन। ठीक है, ये मार्केट में बहुतायत से अवेलेबल होते हैं और इनमें जो साल्ट होता है दोस्तों ये है बुपारवाक्योन। ये जो ड्रग होती है दोस्तों एक एंटी प्रोटोजोल ड्रग है। इसको समझते हैं अपन क्या चीज़ होता है ये। तो ये एक एंटी प्रोटोजोल ड्रग है, यानी प्रोटोजोआ के अगेंस्ट ये काम करती है। एंटी प्रोटोजोल ड्रग है। और अपने पढ़ा है एक बीमारी थैलेरियोसिस। थैलेरियोसिस बहुत महत्वपूर्ण सी बीमारी है जो फील्ड में इजीली अपने को देखने को मिलती है और कई लोगों के समझ में भी नहीं आती कि ये कौन सी बीमारी है। तो थैलेरियोसिस के बारे में बहुत डिटेल में अपने चैनल पर काफ़ी वीडियोज़ हैं जिनके लिंक यहाँ वीडियो के नीचे अवेलेबल हैं, वहाँ जाके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। वहाँ से आपको थैलेरियोसिस के बारे में बहुत जानकारी मिल जाएगी। अब बात करें दोस्तों कि थैलेरियोसिस के लिए बुपारवाक्योन जो होती है, ये जो ड्रग है इसे क्या बोलते हैं अपन, ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, यानी थैलेरियोसिस हो गया है तो उस केस में अपने को क्या करना पड़ेगा, बुपारवाक्योन लगाना ही पड़ेगा, तभी जाके वो एनिमल सही हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट अपन ने क्या देखा कि बुपारवाक्योन जो होती है वो एक एंटी प्रोटोजोल ड्रग है और थैलेरियोसिस के लिए ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ठीक है, सबसे बेस्ट जो दवा होती है थैलेरियोसिस के लिए वो कौन सी होती है, बुपारवाक्योन। और ये बुपारवाक्योन किस नाम से मिल रहा है मार्केट में, ब्यूटालेक्स, ब्यूटाजाइड या जूबियोन के नाम से अपने को ईजिली अवेलेबल हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये एंटी प्रोटोजोल ड्रग है जो कि थैलेरियोसिस होती है उसके लिए काम में ली जाती है। अब थैलेरिया जो होता है दोस्तों, थैलेरिया पर्वा से भी ये इन्फेक्शन होता है और थैलेरिया एनुलाटा ये स्पीसीज हैं जो कि अपने जो डोमेस्टिक एनिमल हैं उनको प्रभावित करने वाली स्पीसीज होती है थैलेरिया की। थैलेरिया क्या है, एक पैरासाइट है या एक प्रोटोजोआ है जो ब्लड में पहुंचते ही यानी एनिमल की बॉडी में पहुंचते ही ये बीमारी पैदा करता है। बहुत सारे लक्षण अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो थैलेरियोसिस की बात ना करके अपन किसकी बात करते हैं, बुपारवाक्योन की। बुपारवाक्योन क्या काम करता है, ये जो थैलेरिया पैरासाइट है या प्रोटोजोआ है इसके रेस्पायरेटरी सिस्टम को ब्लॉक कर देता है। रेस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ पैरासाइट या प्रोटोजोआ को क्या कर देगा, फेल कर देगा, जिसकी वजह से क्या होता है ब्लड के अंदर ये जो थैलेरिया पैरासाइट है या प्रोटोजोआ है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है और एनिमल रिकवर हो जाता है। ठीक है, तो क्या समझा अपन ने कि बुपारवाक्योन क्या है, एक एंटी प्रोटोजोल ड्रग है, थैलेरियोसिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है। और काम कैसे करती है, थैलेरिया पर्वा, थैलेरिया एनुलाटा जो स्पीसीज होती है थैलेरिया पैरासाइट की, थैलेरिया प्रोटोजोआ की, उनके रेस्पायरेटरी सिस्टम को ये ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये पैरासाइट ब्लड से खत्म हो जाते हैं और एनिमल रिकवर होने लगता है। ठीक है, अब बात करें दोस्तों इसकी डोज से रिलेटेड क्या होता है। तो जो बुपारवाक्योन होती है दोस्तों इसकी डोज होती है 2.5 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग अपन इसको दे सकते हैं जानवर को। ठीक है, और इसकी जो प्रिपरेशन होती है, ये क्या देखा अपन ने, डोज रेट। ठीक है, इसकी जो प्रिपरेशन होती है मार्केट में जो अवेलेबल है वो किस फॉर्म में है, 50 mg पर ml, यानी 1 ml में कितना बुपारवाक्योन है, 50 mg है। और अपने को कितना चाहिए, 2.5 mg चाहिए 1 किलोग्राम बॉडी वेट पे। तो इसको मैं ऐसे बोल दूँ, 2.5 mg चाहिए तो 25 mg कितने बॉडी वेट पे चाहिए, 10 किलो पे चाहिए। ठीक है, और 50 mg कितने पे चाहिए, 20 किलो बॉडी वेट पे चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ से देखिए 50 mg कितने ml में अवेलेबल है, 1 ml में अवेलेबल है। तो 20 किलोग्राम बॉडी वेट पे कितना लगाते हैं अपन, 1 ml अपन ये लगा सकते हैं। और बड़ा जो एनिमल है उसके लगा सकते हैं अपन 10 ml तक। ठीक, ये बात समझ में आ गई अपने यहाँ पे। तो 50 mg की इसकी प्रिपरेशन होती है, 2.5 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग इसको लगाते हैं। ठीक है, ये समझ में आई ये बात कि 20 किलोग्राम बॉडी वेट पे कितना लगाना है, 1 ml के हिसाब से अपने को लगाना है। छोटे जो काफ होते हैं, कैटल के काफ होते हैं, गाय के जो बछड़े होते हैं, उनमें ये बीमारी अपने को देखने को मिलती है ईजीली। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लिम्फ नोड बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाती है, वहाँ पे ये इंजेक्शन अपने को लगाना होता है। ठीक है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा राइज होता है। वो थैलेरियोसिस के जो वीडियोज़ हैं अपने चैनल पर अवेलेबल, उनको आप देखिए, वहाँ से आपको सारी नॉलेज थैलेरियोसिस के बारे में मिल जाएगी। तो अभी अपन ने क्या देखा, इसकी डोज रेट क्या है, इसकी प्रिपरेशन क्या है, और 1 ml को कितने बॉडी वेट पे अपन लगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि इसको हमेशा डीप इंट्रामस्कुलर ही लगाना है। ठीक है, IVS सबकट इसको कभी भी नहीं लगाना होता है, केवल इंट्रामस्कुलर ही अपने को लगाना है और डीप इंट्रामस्कुलर लगाना होता है। दूसरा पॉइंट इसमें ये ध्यान रखना है, सावधानी ये ध्यान रखनी होती है कि जब भी ये इंजेक्शन लगाया जाएगा तो जो नेक की मसल्स होती है वहीं पे इसको अपने को लगाना होता है। डीपली इंट्रामस्कुलरली अपने को गर्दन की जो मसल्स होती है, नेक मसल्स होती है, वहाँ पे इसको लगाना होता है और लगाने के बाद अच्छे से उसको मसाज करना होता है ताकि वो जो ड्रग है वो डिजोल्व हो सके, ईजिली एब्जॉर्ब वहाँ से हो सके। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है, कभी भी इसको बैक पोर्शन यानी पुट्ठे पे अपने को नहीं लगाना होता है। बैक की जो मसल्स होती है एनिमल की, वहाँ पे इस इंजेक्शन को लगाने पे कई बार अपने को एब्सेस टाइप की जो स्वेलिंग होती है या इंजेक्शन लगाने के बाद इन्फ्लामेटरी स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो उससे बचने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, हमेशा गर्दन पे ही लगाना चाहिए। कुछ लोगों का मिसकंसेप्शन होता है कि जो डीप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है वो पीछे की तरफ लगाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। डीप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कहाँ पे लगेगा, हमेशा गर्दन पे ही लगेगा। ठीक है, पीछे वाली जो मसल्स होती है वहाँ पे डीप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए होता है। तो ये अपन ने देखा। इसके बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है अपने को, कहाँ पे काम में ले सकते हैं इसको, थैलेरियोसिस में तो काम में लेंगे। उसके अलावा लीशमानियोसिस, लीशमानिया का जो इन्फेक्शन होता है, ठीक है, जैसे डेली बॉइल्स है, काला आजार है, डम फीवर है, ये जो बीमारियाँ होती है वहाँ पे अपन भी बुपारवाक्यूनोन को काम में ले सकते हैं, बुपारवाक्यून को काम में ले सकते हैं। ठीक है, परंतु मेनली इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, थैलेरियोसिस में किया जाता है, जो कि फील्ड में इजीली अपने को देखने को मिलेगा। अब बात करें दोस्तों इसके रिपीट करने की, तो रिपीट करने में अपने को विशेष ध्यान रखना होता है कि बुपारवाक्यून कभी भी दूसरी एंट्रीसाइड या एंटी प्रोटोजोल ड्रग के साथ नहीं लगाना होता है। दूसरी जो एंटी प्रोटोजोल ड्रग होती है, जैसे बेबेसिया के लिए अपन काम में लेते हैं बेरेनिल। ठीक है, तो बेरेनिल के साथ भी इसको कभी भी नहीं लगाना है। अगर अपने को ये काम में लेना है तो वहाँ पे दोनों इंजेक्शन के बीच 72 आवर्स का डिफरेंस अपने को रखना जरूरी होता है। अगर इसको अपन साथ में काम में लेंगे, दूसरी एंटी प्रोटोजोल ड्रग के साथ काम में लेंगे, जैसे ट्राइक्यून होता है, आइसोमेटामीडियम होता है, इनके साथ कभी भी अपने को यूज़ में नहीं लेना होता। इनके साथ यूज़ में अगर लेंगे तो निश्चित तौर पे उस एनिमल की डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि 72 आवर्स का डिफरेंस बिटवीन 2 एंटी प्रोटोजोल इंजेक्शन अपने को रखना ही होता है। रिपीट करने की बात करें, अगर रिकवरी में प्रॉब्लम है, एनिमल रिकवर नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम 72 घंटे का अंतर रखना पड़ेगा, उसके बाद ही अपन इसको रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा बात करें दोस्तों प्रेगनेंसी की कंडीशन में, तो प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी अपन इसको यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, इसका कोई ऐसा प्रेगनेंसी पे साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलता। क्यों? क्योंकि जो बीमारी है थैलेरियोसिस, अगर किसी एनिमल को थैलेरियोसिस हो गया है तो सबसे पहला जो टारगेट हो जाता है अपना, वहाँ पे एनिमल की जान को बचाना होता है। ठीक है, उसकी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए उसको मरने अपन नहीं दे सकते, तो सबसे पहले उसको बचाना होगा, उसके बाद उसकी प्रेगनेंसी के बारे में अपन सोचेंगे। वैसे भी इस इंजेक्शन का प्रेगनेंसी पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलता। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स हैं थैलेरियोसिस से संबंधित और बुपारवाक्यून से संबंधित। बुपारवाक्यून के बारे में मैं एक बार समराइज कर देता हूँ पूरी चीज़ें। बुपारवाक्यून एक एंटी प्रोटोजोल ड्रग होती है जो कि थैलेरियोसिस के लिए काम में ली जाती है। थैलेरियोसिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है। इसकी जो डोज रेट होती है दोस्तों 2.5 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट होती है, और इसकी प्रिपरेशन जो होती है ब्यूटालैक्स, जूबियोन वगैरह, वो 50 mg पर ml की फॉर्म में अवेलेबल होती है। यानी 1 ml दवा 20 किलोग्राम बॉडी वेट पे अपन काम में ले सकते हैं। सावधानी इसमें ये रखनी होती है कि किसी भी दूसरी एंटी प्रोटोजोल ड्रग के साथ इसको कभी भी नहीं लगाना होता है। अगर अपने को लगाना पड़ रहा है उसके इसमें कम से कम 72 आवर्स का डिफरेंस वहाँ पे
72 हावर्स का गैप वहाँ पे अपने को रखना पड़ेगा। इसको भी अगर अपन रिपीट कर रहे हैं तो भी 72 घंटे बाद ही रिपीट कर सकते हैं। तो ये छोटी सी कुछ बातें थी जो सुपरफिशियल जानकारी अपने को एक इंजेक्शन के बारे में, एक ड्रग के बारे में होनी चाहिए, वो अपन ने यहाँ पे डिस्कस की। निश्चित तौर पे ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो इसको अपने से अधिक साथियों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।